दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक ऐसी कंपनी जिसको बड़ा नुकसान देखने को मिला है। 1400 करोड़ का नुकसान इस कंपनी को देखने को मिला है। 7% की गिरावट देखने को मिली है। क्या ये एक्चुअल नुकसान है? इस नुकसान से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? फिलहाल देखेंगे। लॉस मेकिंग कंपनी है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी इस कंपनी के अंदर है, कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर का नहीं रहेगा। आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्योंकि खरीदने के लिए एक दिन का खरीदना नहीं होता है। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ आज कोई एक शेयर मिला है, इसको ज़बरदस्त खरीद लेते हैं। नहीं, खरीदारी एक एक साल तक चलती है, 6-6 महीने तक चलती है। उसी तरीके से जब हम बेचते हैं किसी शेयर को, उसका कुछ पोर्शन बेचते हैं, अच्छी खासी और तेज़ी मिलती है, तब जाके उसका कुछ पोर्शन और बेचते हैं। बेचने का भी खरीदने का भी तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इतनी गिरावट। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 1 साल के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं इसके अंदर। 1 साल से लगातार शेयर नीचे 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 ही जा रहा है। थोड़ा सा और पहले देख लेते हैं। 5 साल के अंदर शेयर बिल्कुल धीरे 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 ऊपर जा रहा था, अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, जो नॉर्मली होता है तेजी, तेजी के बाद गिरावट, तेजी। देख लीजिए यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में होता है रिस्की टाइप शेयर में, वही चीज़ें हो रही है। गिरावट, तेजी, फिर इसके बाद गिरावट। फिर आगे देखते हैं कब इसके अंदर तेजी या गिरावट बनती है। फिलहाल मार्केट कैप इस कंपनी का बहुत छोटा है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो अगर बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले, नेटवर्क 18 का 1,700 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 2,400 करोड़, उसके बाद 3,100 करोड़, उसके बाद गिरावट हो गई 1,800 करोड़। उसके बाद इस वाले क्वार्टर में जो अभी रिजल्ट आए हैं उसके अंदर और भी गिरावट हो गई 1,300 करोड़ का। चलिए देखते हैं खर्चे वगैरह सारी चीज़ें निकालने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ का निगेटिव नुकसान दिखा रहा है। उससे पहले 179 था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि पहले तो बड़ा बड़ा नुकसान था, अब तो नुकसान कम हुआ है। देखने वाली बात है। ठीक है, दो तरीके से देखा जाता है किसी भी शेयर को। देखना हो तो देखिए, 3-3 डिजिट का नुकसान था, सिर्फ 2 डिजिट में भी वो भी लोअर लेवल पर। देखिए 2 डिजिट में तो 99 करोड़ का भी हो सकता है, 90 करोड़ का भी हो सकता है, 22 करोड़ का नुकसान था। लेकिन खेल यहाँ पर नहीं बदला है। खेल बदला है कहाँ पर, देख लीजिए। अदर इनकम में पहले 170 करोड़, 170 करोड़, 270 करोड़ इस तरीके से प्रॉफिट हो रहा था। अब नुकसान हो गया सीधा 1,225 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला के झटका किस चीज़ से लगा है? इस चीज़ से। अदर इनकम से अगर 200 करोड़ का ही प्रॉफिट होता तो शायद कंपनी प्रॉफिट दिखा सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ओवरऑल मिला के तो 1,400 करोड़ का नुकसान, क्योंकि 1,200 करोड़ का तो नुकसान किसके अंदर है? अदर इनकम से। अगर वो भी नहीं होता तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही नुकसान कंपनी को देखने को मिलता, अगर कंपनी अदर इनकम से प्रॉफिट दिखा देती। तो देख लीजिए कंपनी लगातार नुकसान नुकसान दिखा रही, फिर भी शेयर के अंदर तेजी बनी है। फिलहाल पहले परफॉर्मेंस कैसी थी देख लीजिए, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, उसके हिसाब से शेयर के अंदर धीरे 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 तेजी बनी, और उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो गई। क्या हो गई? खराब हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ों को आपको देखना है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, रिजर्व्स कंपनी का देखिए 14,000 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी का है। बोरोइंग कितनी है? 9,000 करोड़ की। ये भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। चलिए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसकी बात करें तो देखिए ये कंपनी 52 वीक लो के आसपास काम कर रही है। 52 वीक लो देख लीजिए इस कंपनी का कितना है? 390 का। कितना? 390। ठीक है, ऑलरेडी मार चुकी है 390। यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त जब गिरावट हुई थी यहाँ पर ये मारा इसने। उसके बाद एक बार तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। 5 दिन के अंदर 2 बार तेजी बनी है। देख लीजिए एक तेजी ये बनी, यहाँ पर देख सकते हैं 7% की। एक तेजी इस वाली को देखिए यहाँ पर 6.5% की। ठीक है, तो 2 बार यहाँ पर तेजी बनी है 6% की। 52 वीक लो के आसपास पहुँचने के बाद बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन को बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। तरीका वही सही है लॉन्ग टर्म वाला। शॉर्ट टर्म में तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही खेल देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म में, बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, उठक पटक गिरावटें सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ने 769 लगभग 770 का हाई बनाया, और अभी लो के आसपास है, काफ़ी गिर चुका है ऊपर से। तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो। अगला शेयर है लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस लिमिटेड। सबसे पहले शेयर को अगर आप जाएंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो इन लेवल्स पर शेयर को कवर किया था। इन लेवल्स पर यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो गिरावट वाला फेस है, ये देखिए इन लेवल पे कवर किया, अच्छी खासी तेजी दी, और अच्छा खासा पैसा लोगों को बना के दिया। 70-75 रुपये से कितना हाई मारा है शेयर ने? 194 रुपये। आज की डेट में देखेंगे तो 140। 52 वीक लो देख लीजिए 129। तो अभी जो तेज़ी बनी है 5 दिन की,
ये वाली जो नीचे 140 रुपये से भी देखिए 130 रुपये तक नीचे तक आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो तेज़ी बनाई थी इसने अभी हाल फिलहाल में 8% की तेज़ी नीचे से बनाई है। तो क्या ये तेज़ी टिक पाएगी या फिर गिरावट होगी वही जो गिरावट चल रही थी, या सिलसिला कुछ चेंज हो सकता है, वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल मार्केट कैप कंपनी का देखते हैं तो 32,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। छोटी कंपनी है, आगे पैसा बना के आपको ये दे सकती है। लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस कंपनी की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले 3,200 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 3,500 करोड़, 3,600 करोड़, उसके बाद 3,700, उसके बाद देखिए 4,000 करोड़। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। अब देखना ये है कि क्या इस क्वार्टर के अंदर भी ऐसे ही परफॉर्मेंस रहती है। अगर रहती है तो आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। आगे देख सकते हैं प्रॉफिट कितने शानदार तरीके से बढ़ता जा रहा है। 594 करोड़, उसके बाद 639, 553, उसके बाद 685 करोड़, उसके बाद 697 करोड़। इस कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट आप देखेंगे, इसके दीवाने आप हो जाएंगे। 730 करोड़ था प्रॉफिट, घट के कितना हो गया 595, 855, 857, उसके बाद 1048। देखिए धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है। 1200 करोड़, 2200 करोड़, गिरावट फिर थोड़ी 1700 करोड़, उसके बाद 949 करोड़ से फिर धीरे धीरे बीच में एक झटका लिया, फिर धीरे धीरे ऊपर ही भाग रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप कोई खास नहीं है कंपनी का, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर मार्केट कैप कितना है, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना, 34,000 करोड़ का। तो ऐसा नहीं कि 2 लाख या 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। तो गिरावटें मिलती हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन SIP एक बार में नहीं, गिरावटें और भी हो सकती हैं, आप रोक नहीं सकते गिरावट को। कल अचानक आपने तेजी देखी थी 3-4 बैंकों के अंदर, सरकारी बैंकों के अंदर खबर थी कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया क्या, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी कि QIP की बात करें तो 2,000 करोड़ का देखिए ईच। ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पर क्या किया है, ऑफर फॉर सेल 5 बैंक्स के लिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 2,000 करोड़ का क्या किया गया है, QIP एंड ऑफर फॉर सेल 5 बैंक्स के लिए। क्या, इंडियन ओवरसीज बैंक है इसमें। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें हम तो IDBI बैंक के अंदर भी तेजी बनी थी और भी दूसरे बैंकों के अंदर भी तेजी देखने को मिली थी। कमाल की बात यह है कि आज इनके अंदर कल अच्छी खासी 20-20% की तेजी बनी और आज 7-7% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। देखिए अगर किसी भी शेयर के अंदर ज़्यादा बड़ी गिरावट हो जाती है तो जो एक रिटेल निवेशक होता है, जो ट्रेडर होता है वो पैसा रखता है अपने पास, वो यही ध्यान लगा के रखता है कि कहाँ हिसाब से ज़्यादा तेजी बनी है और कहाँ तेजी बन रही है, कहाँ हिसाब से ज़्यादा तेजी बनी है या कहाँ हिसाब से ज़्यादा गिरावट हो गई है। ठीक है, तो हिसाब से ज़्यादा तेजी बन गई, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेजी बन गई, उसके बाद आपको मालूम है क्या होता है, गिरावट होती है। तो वो वहीं पर दाव खेल के पैसा कमा लेता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यूको बैंक के अंदर 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदर दूसरे बैंक हैं उनके अंदर भी गिरावट, इसी तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर भी तेजी बनी थी, लेकिन उसके Q2 के रिजल्ट, Q3 के रिजल्ट्स भी आए हैं, उसको भी देख लेते हैं कि रिजल्ट्स के अंदर क्या कमियाँ हैं। चलिए सबसे पहले हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर का आज देखते हैं एक्टिविटी किस तरीके की है। तो एक्टिविटी तो देखिए 3% की गिरावट है, मतलब कि थोड़ी सी रिजल्ट के बाद यहाँ पर तेज़ी हल्की, फिर गिरावट हो गई शुरू। ठीक है, मार्केट भी यहाँ पर अगर देखें तो गिरावट वाला ही था, कोई खास यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे देखेंगे 35% की तेज़ी है, फिर भी आप कहेंगे शेयर के अंदर गिरावट क्यों हो गई, क्या रिजल्ट्स मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर रहता है सारी चीज़ें, लेकिन ये भी देखना है कि अभी हाल फिलहाल में कितनी तेज़ी बनी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नेट प्रॉफिट के अंदर देखिए 36% का जंप है, 1,407 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये रिजल्ट्स आ जाता है, कुछ इस तरह की कमेंट्री आ जाती है, या फिर हम कहें कि NPA के अंदर या फिर प्रोविजनिंग के अंदर कोई दिक्कत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी वजह से ही थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाती है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 5,100 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,400 करोड़, 5,800, 6,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6,300 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं डायरेक्टली कंपनी के नेट प्रॉफिट के पास। देखिए कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया, 1,400 करोड़, उससे पहले 1,300 था, उससे पहले 1,285 करोड़, 1,230 करोड़, उससे पहले देखेंगे 1,038 करोड़। इस कंपनी का अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे परफॉर्मेंस पहले से ही इसी बढ़िया लगती थी। फेडरल बैंक की मुझे बढ़िया लगती थी, भागते नहीं थे। 110, 120, 130 के आसपास, नीचे 70-75 रुपये के आसपास से भी कवर किया फेडरल बैंक को।
बढ़िया दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अच्छा पैसा आपको बना के दिया है, ठीक है। तो शेयर अगर नहीं भाग रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कंपनी अच्छी लगती है, बस गिरावट हो जा रही बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि व्यू लॉन्ग टर्म वाला रहता है। कोई शेयर अच्छा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा माल खरीदा उसके अंदर, ठीक, गिरावट हो गई है, गिरावट की प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। पर्टिकुलर जो भी शेयर आप खरीद रहे हैं, नोटबुक के अंदर नोट कीजिए कि इसके अंदर कितना पैसा लगाना है, पहली किस्त कितने पैसे की लगाई है और अगली वाली कितने पैसे की लगानी है। ऐसा नहीं चलता है कि बस 5 लाख रुपया उसको एक बार में मारना है, तो रूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक शेयर में काम करें या अलग अलग कंपनी के अंदर काम करें। 5 लाख है, 1-1 लाख रुपए एक कंपनी में लगाना चाहते हैं, 20,000 से स्टार्ट कीजिए, 15,000 से स्टार्ट कीजिए, 10,000 से स्टार्ट कीजिए, 10 किस्त दीजिए, चला जाएगा ब्रोकरेज, क्या हो जाएगा 200-300, वहीं से निकलेगा सारा कुछ, सारा कुछ यहीं से निकलने वाला है। समझ बात आ गई आपको? तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए कि ग्रोस एनपीए की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 1.80 है ग्रोस एनपीए, और नेट एनपीए कितना है, 0.20% है, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शेयर का प्राइस भी है, बस आपको यहाँ से अगर गिर के भी यहीं पर आ जाए, नीचे से गिर के तब भी पैसा बन जाए, लॉन्ग टर्म का भी आपको होना चाहिए, शायद आपका अच्छा पैसा यहाँ पर बन जाए। जी मार्केट कैप आपने नहीं बताया, इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर उतना एकदम से नहीं बनता है, उतना एकदम से बन नहीं पाता है जितना आप समझते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो देख सकते हैं कि मल्टीबैगर रिटर्न जो नीचे बड़ी बड़ी गिरावट थी, पीएसयू बैंक के अंदर आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ था, तो अचानक अच्छी खासी तेजी बन गई। नॉर्मली बैंकों के अंदर इतना अच्छा पैसा जो गिरावटें थी वो यहाँ पर बन चुका है। फिलहाल अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक के अंदर करें या आईसीआईसी बैंक के अंदर काम करें, हाँ बीच बीच में गिरावटें तेजी चलता रहेगा, पैसा आपको बनता रहेगा। एचडीएफसी बैंक बार बार आपको पैसा देता रहेगा, गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा, लगातार भी गिरावटें होंगी, लगातार तेजी बनेगी, दोनों चीज़ें देखने मिलेगी। अगर बड़ी तेजी देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर लगातार तेजी पिछले 1 साल से भाग रहा है, रुक जाइए, आपको गिरावट पे ही तो खरीदना होता है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं काफ़ी सारे शेयर्स के साथ, जहाँ पर और बड़ा ज्ञान आपको मिलने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।